रिपोर्टिंग था जिसमें पर्सनल इंटरव्यू हुआ। उसमें भी मेरा रेफरेंस आईडी सबसे फर्स्ट था। और वो ऐसे था सर, जैसे बैंकेट हॉल्स नहीं होते बड़े बड़े, हाँ उसमें हाँ। इतना बड़ा हॉल है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शौर्य। आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप भी अगर रिलायंस जीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसके अंदर रिलायंस जीसीएस मेल्स के लिए रिलायंस सीपीजी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली दिस मंथ ओनली। और थोड़े टाइम पहले ही रिलायंस सीपीजी की फीमेल्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। और इसी के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप जीसीएस ईपीजी या नॉर्मल जीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सभी डाउट्स इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो पक्का सॉल्व हो जाएंगी। तो एंजॉय कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको इंटू 1.5x पे करके देखिए, क्योंकि आपके टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए कुछ भी नहीं है। जय हिंद। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए, आपका जीसीएस के अंदर मतलब इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ, कहाँ से आपको पता चला जीसीएस के बारे में? सर जीसीएस मैंने एनसीसी क्योंकि किया हुआ है कॉलेज टाइम में, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि मतलब मैं डिफेंस में ही जाना चाहती थी ऐसे। लेकिन फिर मैंने देखा था कि जीसीएस का ऑप्शन, कोई मैम बता रही थी किसी बच्चे को, एनसीसी वाले को, कि जीसीएस का एक ऑप्शन होता है रिलायंस का, तो उसमें भी हम ट्राई हम्म कर सकते हैं। तो मुझे था एक ट्राई, टू बी ऑनेस्ट मुझे ज्वाइन नहीं करना था। तो मेरा हम्म। था कि मैं ट्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद एसएसपी जैसा प्रोसेस होता है, तो इसलिए मैंने उसको बस, फॉर्म निकले हुए थे जब, जैसे ही मैंने टेस्ट किया कि कहाँ होता है, फॉर्म निकले थे तो मैंने भर दिया। और फिर भर दिया तो तो आपको कहीं ऐसा लगा, आपको कहीं एज मिला, या सभी एनसीसी वाले वहां पे थे, या एनसीसी वाले नहीं भी थे, कुछ ऐसा था? या आप एनसीसी वाले थे तो एज नहीं, ये मिला आपको इसका वैकेंसी। थोड़ा? सर वहाँ पे एनसीसी नॉन एनसीसी सब होते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल। ज्यादातर एनसीसी वाले थे। अब उसमें ये है कि एनसीसी से बस ये फायदा है कि ज्यादातर उसमें लड़कियां एसएसबी वाली थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एसएसबी वाली भी हम्म। आएंगी, इवन जिन जो मतलब मेरिट का वेट कर रही थी, कोई रिकमेंडेशन, किसी का मेडिकल, ऐसा बहुत सारी। तो मैं तो इतना घबरा गई थी वहां पे जाती देख के कि यार ये तो बहुत, इवन उसमें रिपीटर्स भी थे जो, ये था ईपीजी वाला हमारा बैच था, रिलायंस बिल्कुल जीसीएस बिल्कुल। का इलीट प्रोटेक्शन ग्रुप। और इसके एलीट अलावा जो प्रोटेक्शन। नॉर्मल जीसीएस होता है, उसके भी लड़कियां इधर आई हुई थी जो पहले से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, होना नहीं है कुछ भी। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल वैसी भी थी, जो मतलब जिनका एनसीसी बैकग्राउंड भी नहीं था और जो कॉर्पोरेट में काम करती थी, तो वहां पे सब बिल्कुल। थे। ठीक है। ठीक है, फिर आपको इसका सबसे पहले आपको पता चला एनसीसी की वजह से, ठीक है। इसके बाद आपने फॉर्म फिल किया आपका। फॉर्म फिल करने के बाद यस आपका, सर। हाँ, फॉर्म फिल करने के बाद आपका, आपको ये मेल के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ सारा? हाँ सर, पहले हम फॉर्म फिल करते हैं, उसमें वो हमारा बेसिक्स ऐसे ही पूछते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट सर ये जो दे रहा है ईपीजी वाले में खासकर, वो हाइट को देखता है। अगर 1 सेंटीमीटर भी है तो वो तुमको क्वेश्चन में रखता है लास्ट तक। तो इसमें 5'5" कंपल्शन था, वन सिक्सटी बिल्कुल। फाइव सेंटीमीटर तो वो कॉल ठीक पे है। भी पहले बस हाइट पूछ रहे थे, आपका वेट। ठीक है। और इसमें कई बार उसके क्या होता बाद है, हमें, कई कई एस्पिरेंट्स ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर मेरी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का थोड़ा सा कम है, क्या ये चलेगा? हम्म, तो ऐसा कुछ आपको लगा वहां रिलैक्सेशन दे रहे थे? सर रिलैक्सेशन नहीं दे रहे थे। एक्चुअली मैं खुद 163 सेंटीमीटर हूँ। तो उन्होंने अच्छा। मेरे से कॉल पे, जब उनका कॉल आया था, तो उन्होंने बोला था कि आप हमें बता दीजिए एक रैंडम वो बता दो, क्योंकि मैं बाहर थी। तो हाँ मैंने जी। बोला कि 5'4" या 5'5" होगा सर। तो क्योंकि मेरी ठीक सर है। से बात हुई थी, तो मुझे उसके, उस वाले कॉल के बाद हमें मेल आ गई थी जिन जिनको रिपोर्ट करना था जयपुर में फर्स्ट वाले राउंड के लिए। और वो भी हमारा फर्स्ट फर्स्ट बैच चल रहा था, मतलब बाकी हमारे बाद जयपुर में एक और था और बाकी जगह भी साथ साथ चल रहे थे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला हुआ, फिर उसमें जाते ही फर्स्ट डे उन्होंने हाइट लिखी और वो बोले आप तो, आप कितने हो सेंटीमीटर? मेरे को 163। तो बोलते हाँ 163 हो, लेकिन वी नीड 5'5"। तो वो ऐसा डाउट में मुझे देखे, मुझे वो फर्स्ट डे बाहर कर देंगे। तो मैंने बोला सर, मेरी सर से बात हुई थी जब, तो मैंने 5'4" 5'5" बताया था। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। लेकिन जिनकी और भी कम थी, मतलब 162 भी थी, तो उन पे तो उन्होंने उसी दिन मतलब उनको बोल दिया था कि आप आउट हैं। 2-3 लड़कियां ही थी बस। और बाकी जो 163 164 जो उन्हें लग रहा था, तो वो उन्होंने होल्ड पे रखा था। होल्ड लेकिन पे मतलब रखा ऐसा था। होल्ड टाइप नहीं था, वंस यू आर इन। नहीं, जैसे हम्म। अगर आपका 162 है तो उन्होंने उसी दिन बोल दिया था कि नहीं, हम क्योंकि हमारा प्रेफरेंस इसमें में ना, हमें लंबी लड़कियां चाहिए, तो उन्हें बिल्कुल। मना कर दिया था। फिर इफ वंस यू आर इन कि उन्होंने टिक कर दिया, इवन इफ यू आर हम्म। 164, तो देन उसके बाद तो वो इतना शायद हाइट को नहीं देखते हैं, उसके बाद हाँ बहुत सारी मतलब, चीजें मैटर कर रही मतलब कहने का मतलब है अगर 1-2 सेंटीमीटर अगर है तो वो शायद चल सकता है, थी। क्वालिटी मैटर्स, है ना यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, फिर इसके बाद आपका आपका जी। सब, ठीक है, आपको मेल कम्युनिकेशन आया आपको जाने के लिए। तो आपका मैट पहले हुआ था या आपका मैट बाद में सर हुआ? हमारे ईपीजी वाले में मैट हुआ ही नहीं था, हमारा बस मैट हुआ टेलीफोनिक ही हुआ नहीं। था। उसके बाद ठीक है। हमें मेल आ गया था। और उसके बाद था कि जिनको मेल आया वो जयपुर हमने रिपोर्टिंग किया, तो फर्स्ट हमारा हाइट हुआ, देन हमें रूम्स अलॉट हो गए थे। ठीक है। फिर रूम अलॉट आपने होने के अनु बाद हमारा अनु जैसे आपने बताया टेलीफोनिक कुछ आपका इंटरव्यू हुआ, तो वो इंटरव्यू कैसा हुआ था आपका? टेलीफोनिक इंटरव्यू कुछ हुआ था आपका? हम्म, सर वो बहुत बेसिक होता है, वो हमें लग रहा था कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उन्होंने लिखा भी था, लेकिन वो बस कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आपका हाइट है और नॉर्मल नाम वगैरह, और फिर वो ये पूछते हैं कि आप आ सकते हो जयपुर, आप आ रहे हो, तो बस यही पूछा, सबसे अच्छा, यही बिल्कुल पूछा। बेसिक बेसिक कन्वर्सेशन थी। हम्म। ठीक है। मेन उनको आप, हाइट का था। अच्छा अच्छा, फिर ये कम्युनिकेशन होने के बाद आप जयपुर गए, वहां पे बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए क्या क्या हुआ। ठीक है, आप गए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी एस्पिरेंट्स की चीजें होती हैं कि सर क्या हमें जाते ही हाँ फॉर्मल्स में जाना है? हाँ क्योंकि हाँ, आप मैं फर्स्ट समझ टाइम सकती जाते हूँ हो क्योंकि तो मैं एक, खुद हाँ, पहली हम्म, बार जाते हैं तो और बहुत सारे क्योंकि मैं क्वेश्चंस होते हैं। वही, एक तो मैं मतलब दिल्ली से हूँ प्रॉपर, दिल्ली से बाहर भी कभी नहीं गई थी, तो अगर जैसे कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम स्टेप आउट कर रहे हैं, तो बहुत डर लग रहा था पहले, ऐसे कि इतनी दूर घर वाले भेजे नहीं भेजे, इन्होंने भी हाँ बोल दिया। फिर वहां गए, ऊपर से फिर उन्होंने 9 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था, लेकिन एक ये भी क्वेश्चन होता है कि वो अर्ली चेक इन अलाउ करते हैं नहीं, क्योंकि मैंने भी हाँ उनको मेल हाँ। डाला था अर्ली चेक इन का। तो फर्स्ट डे तो मतलब सेकंड राउंड में उन्होंने शायद ये चीज देखी, वो हमसे फीडबैक ले रहे थे बार बार कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है। तो सेकंड राउंड में तो अर्ली चेक इन करा दिया था, लेकिन फर्स्ट राउंड में मेरी बस यहाँ वहां 5 बजे पहुंच गई थी। तो इन्होंने बोला आप लॉबी में वेट करो, तो हम उधर 3-4 घंटे बैठे हुए थे, मतलब 8-9 बजे तक। तो बच्चे आते जा रहे थे, हम वहीं जो उन्होंने हमें अलॉट किया था होटल, हम उसकी लॉबी में बैठे हुए थे। फिर उसके बाद 9 बजे से उन्होंने हाइट वगैरह का स्टार्ट किया था, 9-10 बजे से। उसके बाद सबको बिठाया बिठाया, फिर सबका हाइट वगैरह हुआ, फिर उन्होंने हमें रूम में भेज दिया। चीज अलॉट हो गई थी, एक एक हमें रूम पार्टनर मिलेगा। उसके बाद रूम पे जाओ, फिर वो बता देते हैं कि तुम्हें वापस कितने बजे आना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स हाँ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो नीचे ही चेक कर लेते हैं, आपका ये एनसीसी सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स और सब कुछ, और हाइट, ये ठीक है। सब देख के ठीक रूम है। से अलॉट हो जाते हैं। और उसमें जिनकी हाइट नहीं थी उनको वहीं पे मना कर दिया था, ऐसा था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लंच के लिए आ गए थे, फिर हमारा लंच हुआ। फिर उस दिन तो शायद सर कुछ नहीं हुआ था, मैं थोड़ा भूल रही हूँ शायद, क्योंकि मेरा ठीक है। तो मार्च आपका में इसमें, कुछ हुआ था। हाँ हाँ, आपको अकोमोडेशन कैसा मतलब मिला था? वहां पे अकोमोडेशन कैसा था रिलायंस का? क्योंकि मैं रह चुका हूं, हाँ मेरे को बहुत अच्छे से पता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा सर था वो तो बहुत अकोमोडेशन? अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं था कि हमें कहीं भी परेशानी हो रही है। एक तो उन्होंने, मुझे लग रहा है एक तो गर्ल्स का वैकेंसी था शायद, इसलिए भी उनका जो भी बाकी सेंटर्स भी जो थे, वो एक तो मेट्रो से इतना पास थे, रेलवे स्टेशन बिल्कुल। स्टॉप से इतना पास थे, ऊपर से होटल भी बहुत अच्छा था। इवन हमने तो इतना वो कर दिया था फर्स्ट वाले में, तो हम उनके होटल में स्विमिंग पूल भी था ऊपर, तो हमें उन्होंने हाँ। फ्री कर दिया था जल्दी, तो हमने पूछा हम जा सकते हैं, तो उस दिन तो नहीं हो पाया था, लेकिन जब हम सेकंड राउंड में गए तो 3-4 घंटे तो हम पूल में ही उधर पूरा मस्ती वस्ती की। और खाना भी बहुत अच्छा था, बाकी सब कुछ बहुत कंफर्टिंग, रूम्स थे, सब बहुत अच्छा था। तो आप कैसे, मतलब सिंगल ऑक्यूपेंसी थी या आप डबल में रहे थे? नहीं नहीं, पार्टनर होता है सर एक पार्टनर होता है आपके साथ में। साथ में। ठीक है। तो आप हम्म। मेरे को अनु एक बार ये और बताइए, आपका यूनिफॉर्म वगैरह आप जब गए वो कैसा था? क्या आप जाते ही फॉर्मल पहन के गए या आपने नहीं वहां जाके चेंज करने का आपको टाइम मिलता है? नहीं सर, वो टाइम देते हैं, जाते ही तो सब लोअर टी शर्ट में ही थे, अपना नॉर्मल उसमें थे। हम्म। उसके बाद वो बता देते हैं फॉर्मल्स, जैसे हमेशा जितने भी हमारे 2 राउंड हुए थे, तो उसमें 2 दिन होते हैं, जिसमें से एक ही दिन फॉर्मल पहन होता है, जिस दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। वैसे तो हमने सर से पूछा था, तो बोल रहे थे कि आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ वैसा ना पहने, आप फॉर्मल्स में ही रहे। लेकिन जैसे फर्स्ट डे था तो हम अगर लोअर टी शर्ट में थे, उसके बाद जो वो हुआ, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो आप नॉर्मल उसमें रह सकते हो, फॉर्मल्स के अलावा भी। मतलब जो सर सेकंड वाला हमारा हुआ था ना, प्रेसिडेंट हाँ वाला, जी। जिसमें हाँ हमारा जी। फिजिकल होना था, उसमें हम लोअर टी शर्ट में थे। और बस जो पर्सनल इंटरव्यू सर गिल सर के साथ हुआ था ना, उसमें हमने वो पहना था, फॉर्मल्स पहने थे। फॉर्मल्स लेकिन पहना जो था। फर्स्ट वाला राउंड था उसमें दोनों दिन ही फॉर्मल्स पहने थे, क्योंकि हमारा दूसरे होटल में जाके बहुत सारे टेस्ट हुए थे, ये जो भी साइकोमेट्रिक वगैरह हुआ था, तो उसमें हम ठीक है। फॉर्मल्स में थे। लेकिन वो हमें जब वहां से लेके जा रहे थे, तो वहां पे आप कुछ भी पहनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है। आप वहाँ पे अकोमोडेशन हुआ आपका, हाइट एंड आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गया। है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में ये और बताइए, जैसे एनसीसी कैडेट्स हैं कई, तो उसके अंदर हम्म। सी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी ओनली और ए बी ये भी चलता है? नहीं नहीं, उसमें मतलब ये तो ये भी नहीं है ना कि आपके पास सी होना ही चाहिए, एनसीसी कैडेट आप होना ही एनसीसी चाहिए, होना वो चाहिए, ना हो तो भी ए बी हो, चलेगा। बी भी हो, कोई भी चलेगा, हाँ है ना? हाँ इट इज जस्ट अ हाँ, प्रेफरेंस। मतलब वो बस एक
हाँ, जस्ट लाइक जस्ट एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी यू गेट टू बी एडिशनल, यस। इन एन कैडेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उस दिन ये दो चीजें होने के बाद आपका पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, है ना? आपको। नहीं सर, उस दिन हुआ फर्स्ट वाले ठीक है। राउंड में हुआ। पहले फिर हमें लंच के बाद हमारा फॉल इन दोबारा से हुआ, उसके बाद हमें ठीक कहीं है। और ले जाया गया। वहां पे हमारा कोई तो शायद, सर मैं ये भूल रही हूँ कि हमारा उस दिन हुआ या नेक्स्ट डे हुआ, थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। या तो उस दिन हुआ था या तो नेक्स्ट डे सुबह हमारा जाके हो गया था। हाँ सर, नेक्स्ट डे हम फॉलो इन हुए थे। नेक्स्ट डे हुआ उसमें होगा, हाँ। हमारा जाते ही सबसे पहले उधर जाते ही हमारा सबसे पहले जीडी हुआ था। वो हमें अलॉट ठीक कर है। देते हैं हमारा रेफरेंस आईडी जो जो जिसका होता है। उसके बाद जीडी होता है। तो उसमें सर ऐसा होता है, एक बार आप जैसे एसएसबी में नहीं होता, फर्स्ट डे आप इन हो जाते हो फिर आप बाकी चार दोगे। तो इसमें था जो हम्म। जीडी में इन होगा वही बाकी के टेस्ट दे सकते हैं बाकी बच्चे, के तो टास्क अब दे जीडी सकते के हैं। बाद उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिए थे। हाँ, ठीक है। जिनका जीडी नहीं भाई हुआ था जीडी, फिर वो आउट हो गए। जब भी एस्पिरेंट सुनते हैं जीडी वाला सबसे डॉन्टिंग टास्क मेरे को ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, सबसे डराने वाला होता है। तो आप मेरे को ये बताइए, सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग कितने लोगों की थी? ठीक है, और जीडी के अंदर आपको किस तरह से, क्या एसएसबी की तरह 10-10 15-15 के ग्रुप्स में आपको बांटा गया था? और सर मैंने आपको हम्म किस तरह से, मतलब किस तरह के टॉपिक दिए थे, ये थोड़ा आप बताइएगा। सर मैंने पर्सनली तो एसएसबी अभी तक नहीं दिया है, लेकिन हम मैंने मेरे फ्रेंड्स एनसीसी वाले हैं, मैंने देखा है एसएसबी। तो वैसे ही था, मतलब 10-10 15-15 का उन्होंने 10-10 का ग्रुप बना दिया था, हम आपकी फोर्टी रिपोर्टिंग फाइव कितनी थी कुछ टोटल? टोटल। सर 40 to 45 कैडेट्स थे फर्स्ट वाले में, ठीक है। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट राउंड चला था। तो ठीक है। उसमें था, फिर गए थे उन्होंने शायद 7-7 का या 10 का ऐसे कुछ ग्रुप बनाया था, 7-9 और में भी। उसमें आप एक साथ जाते हो, आपको चेस नंबर से लॉट होते हो, बताते हैं फर्स्ट ये स्लॉट जाएगा, देन ये वो आपको बिठा ठीक देंगे। ठीक। फिर वहां ठीक है। पे जो इंटरव्यू हमारा जीडी होता है उसमें तीन हमारे जो सर थे वो थे, एक मैम थी और दो एसएसएस सर 3 थे। थे। ठीक है। और उसमें सर बहुत ही बेसिक टॉपिक था सच में, मतलब जीडी मेरा तो सबसे बेस्ट रहा था मुझे ऐसा लगता है। जब उधर हम जाते हैं, या मतलब जिन जो मेरे साथ थी ना ज्यादातर, वो या तो रिपीटर्स थी और या वो जो ठीक है। एसएसबी के खिलाड़ी टाइप लड़कियां में, हाँ हाँ। तो थोड़ा सा उधर जाके डर सा लगा मुझे कि यार इनको तो वो होता होगा। तो मैंने एक चीज देखी है, एक तो जब हम जीडी के लिए जाते हैं, अगर तो आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो सब बोल रहे हैं, तो वो लोग सब नोटिस करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन कितना चीख रहा है। फर्स्ट योर पॉइंट हैज टू बी वैलिड, इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट, कि वो टॉपिक से रिलेटेड आप बोले। आपके पॉइंट में ये नहीं है कि बस फॉर द सेक ऑफ, मतलब उस ग्रुप में बोलने के लिए आप बोल रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छा पॉइंट है तो उनको पहले बोलने दो, उसके बाद जब वो शांत हो, जैसे ही आपको मौका लगे आप अपना पॉइंट रख दो। एक ये चीज मैंने नोटिस किया है। और सेकंड ये था कि अगर मान लो कोई बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा है, वो डर रहा है, तो वो बोलते हैं आपको कि आप बोलो, आपका नाम लेके बोलते हैं, इवन अगर आप इंग्लिश में नहीं हो। एक लड़की मेरे वाले में थी, उन्होंने बोला मैं हिंदी में बोलूं, तो आप वो बोले कि कोई नहीं, आप हिंदी में बोलो, लेकिन हाँ आपका पॉइंट होना चाहिए। और टॉपिक से बहुत बेसिक थे, मुझे एसएसबी के टॉपिक्स नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एक तो सोशल मीडिया था, आईक्यू ईक्यू वाला टॉपिक था, तो वो बहुत सही था। ठीक। मेरे दोनों टॉपिक थे, और मुझे लग रहा है बस आप थोड़ा, अगर आपको जानकारी है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अच्छे से बोल सकते हो उसमें। बस मतलब आप बिल्कुल उनको बेसिक दिखना चाहिए टॉपिक कि थे हाँ कहने का मतलब academic। है। हाँ टॉपिक इजी थे, मुझे लग रहा है वो टॉपिक ऐसे थे कि ताकि सबको मौका मिले बोलने का, कोई ऐसा ना रहे कि उसको टॉपिक ही नहीं पता है। जंक फूड हो गया, ईक्यू आईक्यू मैं बता रही हूँ, और सोशल अच्छा। मीडिया बून और बैन ये क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने अपना पॉइंट बोला, मतलब मुझे लग रहा था कि ये सब ने बोल दिया। हाँ एक और चीज है, जैसे सब बून बोल रहे थे तो मैंने उसको एज अ बेन बोला। तो बाहर आने के बाद एक लड़की बोलती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ये नहीं करते, लेकिन मुझे मेरा पॉइंट वैलिड लग रहा था, और मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, जब सब एक ही फेवर में बोल रहे हो तो आप उसको वो भी कर सकते हो। बस जो बिल्कुल। आपको दिल से आ रहा है आप बोलो। बिल्कुल। उसके बाद जब हम उठने लगे थे, तो वो शीट देते हैं आपको कि आप एक पहले वो टॉपिक देंगे, फिर वो आपको 2-3 सेकंड, थोड़ा 10-15 सेकंड देते हैं कि पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो। उसके बाद आप पॉइंट्स बोलो। फिर उसके बाद सब एक एक करके पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो जब हम खड़े हो रहे थे तो उन्होंने बोला एकदम से, सर ने, मैं इधर ही, इधर तीन सर बैठे थे और हम ऐसे राउंड टेबल था ऐसे बैठे थे, मैं यहाँ बैठी हाँ थी, सर हाँ। ने बोला अनु आप सबके पेपर कलेक्ट करो। मुझे वो भाई इनको मेरा नाम भी पता है, उनके पास सब नाम और वो सब होता है। मैं थोड़ा डर हाँ। गई थी। फिर मैंने कलेक्ट अच्छा। किया, उनको दिया, बाहर गया, तो मुझे बहुत सही लगा वो जीडी वाला। अच्छा अनु, जैसे आपने बताया टॉपिक आपको मिले, टॉपिक मतलब आपको मिलने के बाद क्या एक एक कैंडिडेट को बोलने का मौका मिल रहा था कि जीडी था, प्रॉपर जीडी नहीं नहीं जैसा होता है? सर, प्रॉपर जीडी होता है, ऐसे नहीं है कि आप बोलो, हाँ वो हाँ। टॉपिक देते हैं। हाँ। तो बोलते हैं आप अपने पॉइंट्स लिख लो, फिर वो बोलते हैं यू मे स्टार्ट, तो कोई भी एक बंदा अपना स्टार्ट कर रहा है, फिर दूसरा बिल्कुल। उसको वो अगेंस्ट फिश में बोल रहा है, मार्केट फिर वाला तीसरा, एकदम सब ऐसे ही वैसा बोल वाला। रहे थे।
बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन यहाँ ये प्लस पॉइंट था कि फिश मार्केट बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि सब एक अच्छा दूसरे के अच्छा। साथ, इवन जो मैं बोल रही हूँ रिपीटर्स थे, वो बहुत ऐसे कोऑर्डिनेटिंग थे कि अगर आप एक बंदा बोल रहे हैं तो बाकी अपने आप चुप हो जा रहे थे। ओके। इधर शायद सारे ग्रुप्स में ऐसे ही था। यस सर। ठीक है। अच्छा, हम जब एसएसबी में जाते हैं तो हमारा फर्स्ट पहले दिन में जो हमारा होता है उसमें पीपीडीटी होता है, और उसमें क्या होता है, जीडी के बाद में जीडी को समराइज करना होता है। क्या कुछ ऐसा था वहां पे कि आपको समराइज करना है, किसी को हाँ, बताना है, कुछ ऐसा था? नहीं समराइज नहीं था उसमें, ऐसे था बस आप अपने पॉइंट्स बोलो और जिसको मौका नहीं मिला है वो, और फिर शायद 10 मिनट, 10-10 मिनट मुश्किल से होगा, फिर उसके बाद ठीक है उन्होंने भेज दिया था। दो टॉपिक्स ओके। दिए थे, एक ग्रुप में दो टॉपिक्स देते हैं वो। ठीक है। फिर उसके बाद आप। सारे ग्रुप्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट कर देते हैं जो जो सिलेक्ट हुए हैं वो, मतलब सब कुछ होने के बाद थोड़ा बीच में टी ब्रेक था। फिर हम सब एक साथ बैठे थे, फिर उन्होंने रेफरेंस आईडी बोली जो जो सिलेक्टेड थे, और बाकियों को वहीं से ही होटल में भेज दिया गया वापस, क्योंकि हमारा उस वाले में सही नहीं था तो हम दूसरी जगह आए हुए थे। फिर उसके बाद हमारे काफी सारे टेस्ट हुए थे, उन्होंने बता दिया था। और एक वो भी है कि सर जीडी के बाद एक ब्रीफिंग होती है जिसमें वो सारा रिलायंस के बारे में, जीसीएस के बारे में अच्छे से बताया। देन उन्होंने बॉन्ड के बारे में बताया, जो सबका वो लगता है कि बॉन्ड वाला सिस्टम आ हाँ। गया है। तो वो बोल रहे थे जीडी हो गया है, अब जिसको बॉन्ड से दिक्कत है वो अपना देख ठीक लें, है। अपने हमें हम पहले ही मैं बता को दो आप, आने में ताकि फिर मेरी बाकी ड्यूटी कर प्रोसेस दो, में वो फिर देख कल मैं लें। कैंसिल कराऊंगा। ठीक है। बस। बिल्कुल ईपीजी वाले, ईपीजी के अंदर अभी ये बॉन्ड इन्होंने 5 इयर्स का, आई थिंक 5 इयर्स का बॉन्ड बताया होगा आपको। यस सर, यस सर, हाँ, 5 इयर्स 5 इयर्स का का है। बॉन्ड इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। इवन नॉर्मल जीसीएस वैकेंसीज रिक्रूटमेंट जो आ रहा है उसके अंदर भी 5 इयर्स का बॉन्ड अभी इन्होंने स्टार्ट किया। बट व्हेन हम्म। आई ज्वाइंट रिलायंस, उस टाइम पे बॉन्ड का कुछ भी इनका प्रोसेस नहीं था। ठीक है, आई वाज इन 25th बैच। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई कुछ भी ऐसा बॉन्ड नहीं था। अच्छा, आपने जैसे बताया जीडी आपका खत्म हुआ, जीडी खत्म होने के बाद ये आपका उस दिन आपको रिजल्ट मिल गया, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हो उसी दिन हुआ या नेक्स्ट डे हुआ? सर उसी दिन हुआ। हम 2 ही दिन थे, मतलब एक दिन आप सुबह जाते हो, नेक्स्ट डे वो चेकआउट करा देते हैं, दोनों प्रोसेस दोनों राउंड्स में। तो या तो आपका सब एक दिन हो जाएगा, मतलब सब एक ही दिन था, जो सेकंड राउंड था उसमें भी सब एक दिन हो गया था। तो इसमें उन्होंने बता दिया था रिजल्ट्स वगैरह। फिर लंच हम्म। हमारा वहीं हो गया था, लंच हुआ बीच में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके ये सारे होंगे उसमें सर। फिर बीच में 3-4 टेस्ट हुए थे। एक तो वो जो एसएसबी में होता है पिक्चर वाला, कि आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, मतलब वो ठीक है। एक टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें थी। एक था पिक्चर दिखानी है, उसके बारे में लिखना है, बहुत सारी पिक्चर थी। एक था कि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे स्क्रीन पे, उसके बारे में आपको लिखना है, हम्म। सेंटेंस बनाना है। और हम्म। उसमें एक दो चीजें और थी, मैं भूल रही हूँ, लेकिन वो एसएसपी वाले ही थे शायद एस सारे आर टीज प्रोसेस। कुछ होगा, आपको कुछ सिचुएशंस दी होंगी, ऐसा कुछ होगा, उसके बारे हाँ में आपको हाँ, लिखना पिक्चर होगा। दिया था उस पे, सिचुएशन। हाँ हाँ, हाँ, तो बस। जो एसएसबी से हैं हाँ, उनको एक बहुत अच्छे से सिचुएशन पता वाला है, था। बहुत अच्छे से पता होगा। इसके हम्म। अंदर टीएटी इसको बोलते हैं, थेमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यूएटी आपका हुआ हम्म। था। ठीक है, एक एक वर्ड के बारे में हाँ, आपको वर्ड वाला सेंटेंस होता लिखना था, है। यस सर। है ना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और थर्ड होता है आपका एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हम्म। इसके बाद मेरे को जहां तक याद है और सर, ऐसा कुछ होता है, आपको अबाउट योरसेल्फ कुछ क्वेश्चंस देते हैं वो, उसके बारे में कुछ लिखना होता है, ऐसा कुछ हाँ, था कि आपका? व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फैमिली हाँ थिंक, यस, हाँ सर ये वाला भी था। ऐसे कुछ व्हाट योर चार टीचर पांच थिंक्स क्वेश्चन। अबाउट यू, हाँ ये हाँ। सब था। ठीक और है, तो उसमें शायद मैंने देखा कि हाँ, बेशक ये मैं जो नॉन एसएसबी क्वेश्चंस। थी, लेकिन इतना आइडिया लग गया था सर कि मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है स्टोरी के, मतलब हर स्टोरी में मैंने, क्योंकि वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो मैंने बस ये किया था कि मैं कुछ भी ब्लंट ना लिखूं, कि उसमें आप अपने बारे में स्टोरीज के थ्रू वो आपका स्टोरी पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको जज कर सकता है कि आप क्या बिल्कुल। ऐसा सोच रहे हो। तो मैंने हर एक में, जैसे कोई स्टोरी थी कि कोई लड़की एक लड़के को खींच रही है, एक ऐसा था, तो मैंने उसमें दिखाया कि उनके पास मतलब हर एक में अपना लीडरशिप क्वालिटी, या थोड़ा हाउ एम्पैथेटिक यू आर, ऐसा अच्छे अच्छा क्वालिटीज लिखने की, ज्यादा फेक भी नहीं। लेकिन जैसा मैंने सुना हुआ था कि एसएसबी में उनको एक कैरेक्टर देना होता है, जगह बतानी होती है, पहले आप सिचुएशन बताओ, देन उसमें आप क्या करोगे वो बताओ, और उसके बाद सॉल्यूशन कैसा होगा वो बताओ। तो मैंने अपना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसमें कंप्लीशन, अगर आप कंप्लीट ही नहीं करोगे तो चेक क्या करेंगे। तो वो बिल्कुल, सारा टाइम भी कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। क्योंकि टाइम का ही खेल है देखो सारा इसके अंदर, है ना? तो आपका क्या टाइम हाँ में सर, कंप्लीट टाइम हो का गया था है। पूरा? हाँ सर, मेरा कंप्लीट हो गया था। एक एक लास्ट वाला रह गया था बस, शायद कुछ चीज, 2-3 सेंटेंस मेरे रह गए थे, बाकी मेरा कंप्लीट हो गया था। और एक ये भी मैं बोलूंगी कि बिल्कुल भी किसी दूसरे को देख के हमें डरना नहीं चाहिए कि यहाँ तो बहुत ऐसे हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन सब में मैं कहीं स्टैंड भी कर सकती हूँ। लेकिन जब मेरे को सेकंड का कॉल आया तो मुझे लगा कि हाँ, हमें डरना नहीं चाहिए। इवन मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे साइड में एक मेरे साथ लड़की थी, उसका भी पूरा कंप्लीट हो गया था, एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप उससे बात हम्म। करोगे तो आप खुद ही डर जाओगे। लेकिन उसका नहीं हुआ था, मतलब तो मतलब बस मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस मेरा एक पॉइंट है कि आपको डरना नहीं चाहिए, कि आप अपना बेस्ट दो बस, और जस्ट बी पॉजिटिव।
हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खुद पे बिलीफ रखना सबसे बड़ी चीज है ना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ। होना सबसे बड़ी चीज। ठीक है। अच्छा, आपने यस। अभी एक चीज बोली कि मेरे को याद नहीं है, ये सारा प्रोसेस ना फर्स्ट राउंड में हुआ था। जैसे 2 मार्च को अगर फॉर्म बंद हुए थे तो 23 से 24 मार्च 2 दिन में गई थी। वहां पे हम्म। हमारा ये सब हुआ था, जीडी हुआ था और ये जो टेस्ट मैंने बताया ये सब हुए थे, और इसी दिन एक हमारा इंटरव्यू भी हुआ था जिसको पर्सनल ठीक है। इंटरव्यू बोलते हैं। सर हाँ, पर्सनल इंटरव्यू अगले दिन हुआ था, और ये जो सब जीडी वगैरह हुआ ना ये फर्स्ट डे हो गया था हमारा। हाँ, अब मेरे ठीक को है। याद आ गया। और ये ऐसे हुआ था, अगर आपको मान लो जीडी में आप क्वालिफाई हो गए, फिर आपके ये सब टेस्ट होंगे, इसका रिजल्ट नहीं बताया जाएगा। इसके बाद हम बिल्कुल। शाम को अपने रूम में आ गए थे, फिर शाम को डिनर वगैरह हुआ मतलब रात को। फिर अगले दिन हमारा सुबह रिपोर्टिंग था, उसमें हमारा पर्सनल इंटरव्यू होना था जो कि 2 सर और एक मैम ने लिया था। उसमें आपको सुबह प्रॉपर फॉर्मल्स में जाना है, इसमें भी हम फॉर्मल्स में गए थे, लेकिन उसमें मतलब जो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप जैसे जाना चाहते हो वो आपका नेक्स्ट डे होगा। और फिर इन सब का रिजल्ट, पर्सनल इंटरव्यू और जो टेस्ट हुए थे इसके रिजल्ट के बाद हमें दोबारा से अप्रैल में कॉल आया था फॉर प्रेसिडेंशियल राउंड, ओके जो ओके कि ओके दोबारा ओके से ओके। जयपुर में हुआ था। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आपने तो जैसे अभी अगले जीडी के, दिन, हाँ जीडी के बारे में आप जैसा बता रहे हो, तो इसमें एक सबसे बड़ा डर होता है लोगों का, एस्पिरेंट्स का, कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश का डर रहता है। ठीक है, तो आपको क्या लगा, नहीं। कितना हाँ ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की? सर, मुझे लगता है मोर देन इंग्लिश, जो अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है कि हाउ कॉन्फिडेंटली स्पीक और हाउ मच यू बिलीव ऑन योर पॉइंट्स। कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता है ये पॉइंट, जैसे बेन वाला था। तो उसमें एक लड़की ने बोला कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स की वजह से ऐसे होता है कि सोशल मीडिया से बच्चों पे गलत प्रभाव होता है, तो पेरेंट्स को रखना चाहिए। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे ये पॉइंट बहुत वो लगा, तो मैंने बोला कि पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स आजकल जमाने में इतना टाइम नहीं रहता है उसके पेरेंट्स के पास। तो बाकी भी और चीजें, मतलब कुछ ऐसे ही टॉपिक था, तो मुझे अगर दिल से लगा कि मुझे मैं इसको अपॉइंट कर सकती हूँ तो आप उसमें बोलो। मुझे नहीं लगता मतलब लैंग्वेज इतना फर्क करती है, ऑब्वियसली करती है, मतलब आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है और आप बोल सकते हो तो टॉपिक इजी रहता है, बस आपका पॉइंट अच्छा होना चाहिए, दैट्स ऑल मतलब इम्पोर्टेंट। इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और आपके पास लॉजिकल आइडियाज होने चाहिए, है ना? हाँ हाँ, आप अपना पॉइंट्स ठीक। रखो और कॉन्फिडेंट रहो बस। ठीक है। हम्म। अच्छा, आप जीडी के अंदर जो गए वो भी आप फॉर्मल यूनिफॉर्म में गए, फॉर्मल में गए? हाँ हाँ, वो फॉर्मल में था सब कुछ। अगर आप जैसे ही आप उनके पास आते हो, मतलब आप इनफॉर्मल में बस डिनर के टाइम, लंच के टाइम रह सकते हो, रूम में रह सकते हो। उसके अलावा अगर आप कहीं भी रिपोर्ट कर रहे हो तो आप फॉर्मल में करोगे ऐसा। तो ठीक दो है। फॉर्मल्स तो होना चाहिए, एक फर्स्ट डे के लिए और एक सेकेंड डे जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू मॉर्निंग में ही हुआ था, वो फिर शाम तक चला था। और जिसका जिसका पर्सनल इंटरव्यू हो गया था फिर वो बच्चे घर चले गए थे। वैसे वो 3-4 बजे तक चला था, वो सुबह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम सेकेंड राउंड में 20 से 25 लड़कियां शायद सिलेक्ट हुई थी 40-45 में से। तो उनका फिर हम्म। पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, सबका अकेले अकेले। ठीक है। उसमें भी मेरा रेफरेंस आईडी सबसे फर्स्ट था। और वो ऐसे था सर, जैसे बैंकेट हॉल्स नहीं होते बड़े बड़े, हाँ उसमें हाँ। इतना बड़ा हॉल है वो, मीटिंग हॉल है, उसमें बस एक टेबल रखी है, 3 सर बैठे हैं और बस तुम्हें जाके बैठना है। इतना बड़ा हॉल है। जाते ही इवन जो हमारे एचआर थे, एचआर सर हाँ मुझे जी। बोलते हैं देखो वो बहुत ऐसा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो हम भी डर जाते, लेकिन डरना नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो मैंने कहा क्या टेंशन लेनी, फिर जो होगा देखा जाएगा। और फिर हाँ। जैसे ही उन्होंने बोला अनु चौधरी 1003, मैंने कहा पहला मेरा ही है, अब मुझे डर लग रहा है। फिर गए हम अंदर, ठीक है। सर लेके गए बाहर से, बोल रहे हैं कोई बात नहीं आप अच्छा कर रहे हो, हम आपको देख रहे हैं ऐसा वो। ठीक है। सर लेके गए बाहर से, बोल रहे हैं कोई बात नहीं आप अच्छा कर रहे हो, हम आपको देख रहे हैं ऐसा वो, बहुत मोटिवेट कर रहे थे एचआर से, बहुत सही थे। फिर उसके बाद अंदर गए। तो अब ये भी मैं पूरा एक्टिंग जोन में थी सर। मैं जाके मैंने कहा मैंने एसएसबी इंटरव्यू दी है, मैं ऐसे बोलूंगी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर करके जाके बैठ जाऊंगी। बैठ गई हूँ उसी पोजीशन में ऐसे करके अच्छे से। फिर ठीक है। उन्होंने बोला अनु टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैं ठीक स्टार्ट हो है। गई कि आई बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली, अपना मैंने ग्रेजुएशन बताया, कॉलेज का बताया और हॉबीज हम्म। बताई। सर उससे पहले वो एक फॉर्म भरवाते हैं, पीआई की फॉर्म शायद जिसको बोलते हाँ हैं, हाँ। जिसमें आपको हाँ। अपना अचीवमेंट्स और लीडरशिप स्किल्स, आपने कहाँ भी क्वालिटीज जो आपने शो की हैं, ग्रुप में आपने कोई काम किया है, ये सब बस बेसिक आपका, हॉबी वगैरह वो सब पूछते हैं। तो वो सब मैंने बताया, वो उसमें से फिर उन्होंने, जैसे मैंने लिखा था कि मेरा पोजीशंस थे कॉलेज में बहुत सारे, तो मैंने जो जो लिखा था वो उन्होंने उसमें से पूछा था। मैंने योगा कंपटीशन में लिखा था तो उन्होंने पूछा अनु आपने लिखा है कि आप योगा करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी या एसएसबी की तरह बहुत आपको उलझा रहे थे, वो बस आपको ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं कि आप वाकई इस चीज के लिए फिट हो या नहीं। उसमें एक चीज हम्म। थी कि अगर आप, शायद ऐसे था 5 साल पहले, मेरे पास वो फॉर्म है, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज सकती हूँ, अगर वो गाइडलाइंस के वो ना हो तो। मैंने फोटो खींची थी।
कि 5 साल पीछे अगर आप जाओगे और आपको कोई चीज चेंज करनी है अपनी लाइफ में तो वो क्या अच्छा। होगी। तो हम रात में रूम में बैठे थे, मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल पूछ लिया भाई इन्होंने। फिर मैंने उसको लिंक विंक किया तो मैंने लिखा मेरी डाइटरी हैबिट उसमें, और योगा अच्छा, में ये मैंने आपको डाला था, फॉर्म मैंने भरने कहा के लिए पहले ही दे दिया था? आपको फॉर्म भरने के लिए पहले हाँ ही? हाँ और हाँ, पूरी रात आपके पास एक था, रात सुबह वो पहले। सबमिट हुआ? हाँ सुबह वो सबमिट होता है और फिर वो बिल्कुल फॉर्म के ठीक है। साथ आपको उधर जाना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। उसमें फिर उन्होंने पूछा कि आपने योगा लिखा है, और वो पूछा कि आपने डाइटरी हैबिट क्यों लिखा है ऐसा। तो फिर मैंने लिखा कि सर मतलब मेरे को है कि मेरे को फिट रहना है और इसलिए मैं काफी कीन हूँ कि मेरे को फोर्सेज में ही जाना है, या इसलिए मैंने यूपीएससी रिकमेंड करूंगी कि आप ना बताओ, आप अपना पूरा प्लान करके जाओ कि अगर आपको जेन्युइनली जॉब चाहिए तो आप उनके लिए बताओ कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक हूँ। तो मैंने बोला कि सर मेरे को हमेशा से फिट रहना पसंद है, तो अगर मैंने थोड़ा ये भी सुना है कि इंटरव्यू में मूड लाइट करना चाहिए, थोड़ा उनको भी लाइट लाइट लगे हमें भी। तो मैंने फिर ऐसे जोक मारा, मुझे लगता है मैंने इनफ जंक कंज्यूम कर लिया है पिछले सालों में, तो ये नहीं खाती तो बेहतर होता। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको लगता है अभी आप फिट नहीं हो। तो मैंने कहा सर नहीं फिट तो हूँ, लेकिन और ज्यादा फिट होती आगे तक मैं फिट रहती। फिर वो उसमें थोड़ा उलझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप फिर मतलब बाद में इस जॉब में आके फिर वो शादी वादी का, क्योंकि सब गर्ल्स थी, तो अगर शादी करोगे या बाद में आप इसको ज्वाइन करोगे या नहीं, तो उसके में लगता है अगर आप प्रिपेयर करके लिए। फिर वो बोले हैं कि फिर वही कंफ्यूज हो गए, बोल रहे हैं अनु वी कैन सी दैट यू आर वेरी मच क्लियर टू योर थॉट्स बट यू कंफ्यूज्ड अस के वेदर वी शुड सिलेक्ट यू और नॉट। तो मैंने कहा सर इट्स टोटली अप टू यू। फिर वो बहुत ज्यादा ही वो हो गया, मतलब मेरा बहुत लंबा खींच गया, हम बातें ही कर रहे हैं। फिर वो बोले कि अनु डोंट यू थिंक दैट यू हैव मोर अदर ऑप्शंस, अभी यू हैवंट गिवन योर एसएसबी एट एंड ऑल। तो मैंने कहा सर यस आई विल बी गिविंग माय एसएसबी, आई एम जस्ट ट्राइंग माय लाइफ। तो बोले व्हाई आर यू हियर। फिर मैं इतनी परेशान हो गई, मैं फिर मैंने बोला सर आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव दैट इफ आई एम सिटिंग हियर देन देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। तो गॉड हैज सम बेटर प्लान्स फॉर मी मे बी। तो फिर हंसने लग गए, बोलते ठीक है नो, आफ्टर ऑल ठीक है। फिर हो गया मेरा। फिर मैं बाहर आई उछलते हुए कि भाई मेरा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा बहुत लंबा खींचा था और वो तीनों बहुत खुश हो रहे थे और बातें कर रहे थे बस, क्योंकि उसमें मैंने वो भी डाला था, मतलब पोजीशंस डांस की डाली थी और डिबेट्स वगैरह की, तो मैंने सब डाल अचीवमेंट्स दिया था वगैरह कि अपने? रंगोली में भी है, एमसी में भी है, अच्छा हाँ अच्छा। तो उसमें भी वो था कि ठीक है। बस उसके बाद तो बेसिक वो आपकी फैमिली के बारे में, सर दोनों राउंड्स में उन्होंने हमारी फैमिली के बारे में काफी पूछा था कि आपके कहने का पेरेंट्स मतलब क्या है करते हैं। मैक्सिमम आपका इंटरव्यू रिवॉल्व हुआ, आपने जो पीआईक्यू फॉर्म भरा था उसी के अराउंड, है ना? हाँ हाँ मैक्सिमम हाँ, क्वेश्चन उसी में से वो थे कुछ पीआई ऐसा? की सही। कोई ऐसा हम्म। क्वेश्चन आपको याद हो जिसमें आप अटक गए हो या आप बिल्कुल एकदम स्पीचलेस हो गए हो, आप बोल नहीं पाए कुछ भी? सर वो बस इसी में ही आपको स्पीचलेस करेंगे कि पीआईक्यू से तो वो पूछेंगे, लेकिन कोई भी है, अब ये सिंपल है कि किसी का भी फर्स्ट प्रेफरेंस लाइफ में ये तो नहीं है कि उन्हें जीसीएस में जाना है या रिलायंस में बिल्कुल जाना है। बिल्कुल सब या बिल्कुल। तो एसएसबी वाले थे या कोई भी थे, या मतलब हम्म मेरे बैच में लड़कियां थी वो एयर होस्टेस थी या मॉडल थी। तो वो हम्म। उनका मेन, वो अगर कोई मॉडल है तो बोल रहा है आपको उधर से क्यों शिफ्ट करना है, आपको वहां भी अच्छा अगर पे कर रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी से शिफ्ट कर रहा है, तो बस इसी पे फंसाएंगे। तो अगर आपका आंसर रेडी है कि आपको इसमें क्यों शिफ्ट करना है, तो मे भी कोई शायद कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल। कॉन्फिडेंस सर बहुत मेरे इंपॉर्टेंट को है। जहां तक लगता है कि वो शायद आपका कमिटमेंट देखते हैं, क्योंकि मेरे को भी याद है सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि सचिन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो फोर्सेस के लिए तो आप क्या करोगे। तो मैं बिल्कुल क्लियर था, सर मैं फोर्सेस ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप मतलब यहाँ क्यों हाँ आना हाँ चाहते हो? तो वो आपका कमिटमेंट देखना चाहते हैं बस। ठीक है। आपका भी मैं ज़्यादा हाँ टाइम नहीं लूंगा, आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइए इंटरव्यू के बाद में आपका क्या प्रोसेस हुआ, क्योंकि आपने अभी तक मेरे को फिजिकल के बारे में नहीं बताया बिल्कुल भी। फिजिकल आपका हाँ, हुआ अब या मैं नहीं इसका हुआ, बताती कब हूँ सर। हुआ? ठीक है, इंटरव्यू के बाद ये में क्या हाँ हुआ सर पहले ये ये, बताइए। हाँ इंटरव्यू के बाद फिर उसके बाद तो आप वहीं से भी चेकआउट कर सकते हो। मतलब चेकआउट हम एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आज जा रहे हो तो वो अगले दिन सुबह चेकआउट करा देते हैं, और फिर चेकआउट के बाद ही हमें लेके गए थे सारी जगह। फिर वहां से ठीक है। जैसे जैसे आपका हो रहा है तो आप घर जा सकते हो। तो ओके। 12 बजे फ्री होना स्टार्ट हो गए थे, फिर 4-5 बजे तक फ्री थे। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। फिर ठीक है। उसके बाद सर ये रिजल्ट बनाते हैं, और 1 2 3 हफ्ते में जो जो उसमें सिलेक्ट होते हैं पर्सनल इंटरव्यू और वो सब टेस्ट के बाद, उसके बाद सेकंड कॉल आती है प्रेसिडेंशियल फाइनल राउंड की। ठीक उस है। वो कॉल फिर हमें आ गई थी। वो हमें आई थी वो सर, फिर ऐसे होती है कि जो भी अलग अलग सेंटर थे पूरे इनके इंडिया में, उधर से जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन सबको मिला के फिर वो एक जगह बुलाया था। क्योंकि मतलब मेरे वाले में देहरादून इलाहाबाद वाला या तो देहरादून वाला कोई सेंटर था। वो वाली लड़की अभी लखनऊ का था, सॉरी लखनऊ की, और जयपुर वाली लड़कियां फिर एक साथ आ गई थी जो वहां की सिलेक्टेड थी और यहाँ की, और एक सेंटर शायद मुंबई में भी था। सेकंड राउंड में सेंटर 2 ही हो गए थे, फर्स्ट राउंड में 3-4 जगह हुआ था।
फिर जो सेकंड राउंड हमारा हुआ था, उसमें इन्होंने बोला था कि फिजिकल हो सकता है, शायद मे भी लिखा हुआ था। और उसमें उन्होंने बोला था कि फिजिकल के आप अप्रोप्रिएट कपड़े लेके आना और एक फॉर्मल्स लेके आना। फिर हम उधर जैसे ही गए, फर्स्ट डे जब हम गए, तो ठीक है। सेकंड वाले में हमारा चेक इन 12 बजे के बाद ही हुआ था शायद। तो हम हम्म। गए। उसके बाद हमें लगा कि हमारा आज वो हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, और कल हमारा गिल सर जो उनके जो मेन है, उनके साथ हम्म। हमारा प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू होगा। लेकिन उधर हम गए, हमने चेक इन किया, लंच किया, फिर हमने सर को बोला सर आज फिजिकल है, हम फिजिकल पहन के आ गए। उन्होंने बोला नहीं, फिजिकल शायद होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। तो उस दिन हमारा फिजिकल हुआ ही नहीं। हमने पूरा मस्ती की, मैं बता रही हूँ। फिर हम पूल चले गए, हम शाम तक वहीं थे ऊपर छत पे, फिर नीचे आए, डिनर हुआ, सो गए। अगले दिन उठे, अगले दिन हमारा फिर गिल सर के साथ पर्सनल इंटरव्यू हुआ था सबका एक साथ। नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं हुआ, बस उठे, ब्रेकफास्ट किया, फिर वहां पे गए दूसरी जगह जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं, उधर एक एक करके सर के साथ इंटरव्यू हुआ, और जैसे जैसे इंटरव्यू हुआ फिर देख के घर आ गए। अब तो वो ये वाला इंटरव्यू इम्पोर्टेंट कितना था बड़ा हुआ था इंटरव्यू और इसमें देखने क्या क्या वाला। क्वेश्चंस हुए थे? ये वाला इंटरव्यू कितना हाँ बड़ा था? सर, ये तो ऐसा था कि सर हमें ऐसे देख रहे कि सर कुछ पूछ भी रहे नहीं पूछ रहे। सर 10 मिनट किसी का जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 5-5 2-2 मिनट में लड़कियां ऐसे बाहर आ रही थी, अंदर जा रही बाहर आ रही है। सर हमारा सब पढ़ लिया था सर ने। सर उधर जाते हैं बस, आप बाकी लड़कियों का अगर बताऊं तो उनसे बस उनका, उनकी फैमिली का और ये जॉब का ही वही सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हुए थे कि आप किसी में क्यों आना चाहते हो या ऐसा, या अपने बारे में बताओ। फिर आप जब बताओगे तो वो उसका क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी सब यही बता रहे थे बाहर आके कि सर ज्यादा टाइम तो हमारा वही पढ़ रहे थे, सर के पास लैपटॉप था, वो भी बहुत बड़ा रूम था, उसमें बस सर अकेले बैठे हुए थे, हम अंदर गए। अब इसमें भी मैं बोले अनु आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने कहा नो सर। बोलते नहीं नहीं आई हैव सीन यू, अब हम कहीं मिले हैं पहले? सर एकदम से इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा नहीं सर, मैं तो दिल्ली से ही बाहर पहली बार आई। फिर बोले ओके यू लुक वेरी मच फेमिलियर टू मी। आप अंदर बस गए फिर थे? नहीं हुआ। अंदर गए थे, फिर वही सर ने वो बोला। फिर बस एक तो मतलब वो अंदर बेसिक वाले ये ज्यादा। भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है कि वो कुर्सी बहुत ज्यादा हिल रही थी और डिस्टेंस अच्छा। बहुत ज्यादा था, तो बैठते ही वो हो रहा था कि भाई कुर्सी संभाले, खुद को संभाले, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होता है। लेकिन बस कॉन्फिडेंट रहो, और जो भी। हाँ सर, एक लड़की का बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो बहुत ही ज्यादा स्लिम थी। तो सर ने उसको बोला कि आप क्या आप इस चीज के लिए सूटेबल हो? तो उसने बोला यस सर आई कैन डू फिजिकल, और मैं फिजिकल करती है वो। तो सर ने बोला कैन यू डू इट राइट नाउ? तो उसने बोला हाँ यस सर। तो सर ने उससे 5 पुशअप मरवा लिए अंदर ही, अच्छा जिसने मार अच्छा। दी थी। तो मैंने कहा बस भाई तेरा तो पक्का ही है, हो गया। ठीक है। तो अच्छा बस अनु, बाकी तो सर ऐसे ही। यस सर। एक चीज और ये बताइए, जैसे आप दो बार आपको जाना पड़ा शायद अलग अलग स्टेशंस पर, है ना? तो मेरे को ये बताइए, दोनों टाइम आपको टीए मिला रिलायंस की तरफ से? हाँ हाँ सर मिल गया, अभी आया है, 1 हफ्ते पहले ही आया है। अच्छा, और अकोमोडेशन का मेरे को पता है कोई चार्जेस नहीं लगता है, कोई चार्जेस आपका भी नहीं लगा होगा? नहीं ठीक नहीं है। मिलते। और उल्टा सर, एक तो वो इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं और फिर भी पूछ रहे थे कि अगर आप और कुछ चाह रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ नेक्स्ट डे, तो किसी लड़की ने बोल दिया कि सर हम थक गए थे, इतनी दूर से आए, और उसी दिन हमारा वो हो गया था ना जीडी वगैरह, तो इसलिए मैं थकी हुई लग रही हूँ। तो इसलिए उन्होंने नेक्स्ट डे हमें बुलाया और उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं कराया, ताकि नेक्स्ट डे हमारा इंटरव्यू अच्छा हो, जो कि बस 10 मिनट का था। लेकिन इतने उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से वो रखते हाँ थे। हाँ। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूंगा, मैं जैसे एम्प्लॉयर रह चुका हूँ रिलायंस का, तो रिलायंस अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है इन चीज़ों में। ठीक है, उसका एक छोटा सा डेमो आपने वहां पे देखा। ठीक है। यस सर, जैसे अ, मुझे ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन वो देख के मुझे लगा कि भाई ज्वाइन कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। हम्म। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए, हम्म। आपका फिजिकल हुआ नहीं, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या थे फॉर गर्ल्स इन ईपीजी? सर बस उनको मेन था कि हाइट का, और उनको है कि आप मेंटली इतना प्रिपेयर रहो। वो आपको ब्रीफिंग कर दे रहे थे फर्स्ट ही राउंड में कि हम ये जो ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और उसके बाद शायद फॉरेन में भी इजराइल, उन्होंने कंट्रीज बताई थी हम्म। कि साउथ अफ्रीका, इजराइल, और एक दो का नाम था कि वहां पे भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है, यहाँ पे भी होती है। उनको था कि वंस यू आर इन, तो विल मेक यू बेस्ट कैडेट के, हम हम्म। आपको सब फिजिकल तो खुद ही करा देंगे, बस उनको हाइट चाहिए। और फिजिकल तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वैसे होना तो था हमारा। उसमें नहीं बोल मतलब रहे थे कि फिजिकल रनिंग हो स्टैंडर्ड सकती है, कुछ, पुश। हाँ, रनिंग वगैरह कितना था, कुछ स्पेसिफिक आपको याद हो? नहीं रनिंग कितना मीटर, उन्होंने कितना सर टाइमिंग? कुछ भी नहीं, उन्होंने मेंशन ही नहीं दिया ना उसमें। उन्होंने हाँ, बोला मेंशन था कि कहीं भी बस नहीं करा। फिजिकल हो सकता है। नहीं, उन्होंने बोला था हो सकता है, पर हमारा हुआ ही नहीं था। लेकिन हाँ कुछ कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने कहीं से सुना है कि 1500 मीटर रनिंग है और इतना सिटअप पुशअप, पर उन्होंने लिया ही नहीं, फिजिकल तो हुआ ही नहीं था।
उनको मेन था कि ईपीजी के लिए उनको लंबी लड़कियां चाहिए, और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आपको ईपीजी ज्वाइन करना है तो, कि मैं कर सकती हूँ और कि मैं करूंगी, कि मतलब आगे जाके वो ये चीज पूछते हैं कि फैमिली से कुछ हो ना हो, कल को मैरिज वगैरह का सीन होता है उससे। तो बस अगर इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू जेन्युइनली वांटेड टू ज्वाइन, देन आई थिंक दे विल टेक यू। चलो बहुत बढ़िया। अनु, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। कुछ भी ऐसी टिप आप देना चाहते हो एस्पिरेंट्स को जिससे सर टिप फायदा यही हो? मैं बार बार बोल रही हूँ, जस्ट बी कॉन्फिडेंस। और कोई जरूरत नहीं किसी से डरने की, जस्ट बिलीव दैट यू आर द ओनली वन हियर, कि मैं आई हूँ तो सिलेक्शन लेके जाऊंगी। इवन इसमें नहीं, किसी भी चीज में मुझे ऐसा लगता है, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आपको खुद पे बिलीव है, सेल्फ बिलीव, सारे टॉपर्स ऐसे बोलते हैं, ये कॉमन होता है। बिल्कुल सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है, जब भी बाकी दुनिया फिर आप पे बिलीव करेगी। आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल। रहो बस। बिल्कुल अनु, आपसे बात करके बिल्कुल टॉपर वाली फीलिंग आ रही है। आप बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है। ठीक है। आप जिस भी चीज में आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसमें पक्का एक्सेल करोगे, मेरे को पूरा भरोसा है। और ठीक है, और आप एक्सेल थैंक करोगे तो हमें, मेरे को जरूर बताना, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। यू। ठीक है। और लाइफ में थैंक जो यू भी सर। होता है, जहां तक मेरे को पता है, जो भी होता है लाइफ में, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक है। तो आप वैसे ही मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, और मेरे को पता है इससे आगे आप बढ़ोगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा